अगर द्रौपदी ने पासा 64 का खेल न खेला होता तो महाभारत का पूरा इतिहास ही बदल सकता था। यह एक क्या होता अगर वाली कल्पना है, इसलिए हम इसे कहानी के रूप में देखेंगे जहां घटनाएं अलग मोड़ लेती हैं। 1. प्रारंभिक स्थिति। राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों की शक्ति चरम पर थी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज और इंद्रप्रस्थ के राजा थे। दुर्योधन अपने अपमानमय सभा में फिसलने वाली घटना से जल रहा था। शकुनी ने दुर्योधन को पासे का खेल खेलने की योजना दी, जिसमें युधिष्ठिर को लुभाकर हराना था। असल इतिहास में युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार किया और अंततः द्रौपदी सहित सब कुछ हार बैठे। लेकिन इस कल्पना में मान लो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को रोक दिया। द्रौपदी का निर्णय। द्रौपदी अपने स्वभाव में सीधी और तेज बुद्धि वाली थी। जब पासे का निमंत्रण आया, उसने कहा, आर्यपुत्र, जुए में लाभ नहीं, केवल विनाश है। हमारे वैभव का अर्थ है न्याय और धर्म, पासा नहीं। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, पर साथ ही द्रौपदी के तर्क से प्रभावित हो सकते थे। अगर उन्होंने खेल को ठुकरा दिया तो दुर्योधन की पहली चाल ही विफल हो जाती। 3. इसका परिणाम 1. कौरवों की साजिश असफल, शकुनी की पूरी योजना धराशायी हो जाती। 2. द्रौपदी का चीरहरण न होता, सभा में वह अपमान जिसने युद्ध की आग भड़काई घटित ही नहीं होता। 3. वनवास और अज्ञातवास नहीं, पांडव अपने राज्य में ही रहते और दुर्योधन को सीधे युद्ध छेड़ने का नैतिक आधार नहीं मिलता। 4. भीष्म और द्रोण की स्थिति। वे कौरवों की तरफ खड़े तो रहते, लेकिन पांडवों से युद्ध का कारण खोजने में कठिनाई होती। 5. कृष्ण की भूमिका। कृष्ण युद्ध के बजाय एक बड़े राजनीतिक संतुलनकारी बनते, कौरव पांडव के बीच संधि कराते। 4. आगे की संभावनाएं। संभव है कि दुर्योधन जलन में सीधी युद्ध की घोषणा कर देता, लेकिन बिना नैतिक कारण के हस्तिनापुर की जनता उसका साथ न देती। कौरव पांडव का टकराव देर से और सीमित पैमाने पर होता, न कि कुरुक्षेत्र जैसा महायुद्ध। अगर युद्ध होता भी तो संभव था कि कर्ण और अर्जुन की भिड़ंत भी इतनी दुखद न होती, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत अपमान की आग नहीं जल रही होती। हस्तिनापुर का साम्राज्य शायद एक ही राजवंश के तहत एकजुट रहता और भारत के इतिहास में एक स्थिर कुरु साम्राज्य की नींव पड़ती। 5. निष्कर्ष। द्रौपदी का पासे का खेल न खेलना, एक छोटी सी रोक महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी को टाल सकती थी। असल इतिहास में यही घटना वह चिंगारी बनी जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध की आग भड़काई। लेकिन अगर वह दिन न आता तो शायद पांडव और कौरव दोनों अपने वैभव के साथ एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के दो स्तंभ बने रहते। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक वैकल्पिक महाभारत का पूरा काल्पनिक अध्याय लिख सकता हूं, जिसमें दिखाऊं कि बिना पासे के युद्ध कैसे टलता और घटनाएं किस तरह बदलती। क्या मैं वह कहानी तैयार कर दूं? आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।